वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। हरि ओम सद्गुरुवे नमः। ओम गंगणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। समस्त व्यासपीठ सहित श्री सुखदेव भगवान के दिव्य चरणों में कोटिशः प्रणाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। करारविन्दे नभदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य मुखे स्यानं बालं मुकुन्दं मनुसस्मरामि। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मस्वरूप मयि भक्तिमयी देवियों एवं प्रिय सज्जनों, सिया राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ कि कलियुग केवल नाम आधारा। अरे सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलियुग में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तुरंत भगवान प्रसन्न होते हैं। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कर्म भक्ति और विवेक कुछ भी न करिए, केवल राम नाम का स्मरण जप स्मरण खूब बढ़ाइए। जब बढ़ता 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 जाएगा तो सब काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कपट छल सब समाप्त हो जाएंगे। कलयुग के 5 वरदान भी समाप्त हो जाएंगे। तब डायरेक्ट आपका जो है मन जो है भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा और भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब तक ये सब नहीं करोगे तब तक ये ममता अहंता कामना ये सब आसक्ति ये सब कभी नहीं दूर सकती है। डाकू जो घर में निवास किए हुए जिनको हम रोज पालते हैं वही हमारा सत्यानाश करते हैं। इसलिए कठोर हो करके यह जो है नाम जप आप स्मरण करिए, उसके द्वारा आपका सब प्रकार का कल्याण होगा। अब श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय का 21वां श्लोक है। भगवान बहुत सरल के साथ समझा रहे हैं। अब ये प्रसंग कठिन है थोड़ा सा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत एक एक शब्द का अर्थ आपको भाव उसका बतला रहे हैं। सुखमात्यंतिकं यद यक्त बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियं वेत्ति यन्न चैवायं स्थितश्चलति सत्वतः। कहते हैं इंद्रियों से अतीत, यानी इंद्रियों को ऊपर कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, भूतकाल में डाल दीजिए। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है भगवान का राम नाम, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है, वही सिद्ध योगी हो जाता आगे चल करके। माने सांसारिक किसी भी क्रिया से उसका कोई संबंध नहीं है। ममता आसक्ति अहंता कामना ये सब हो गए,
काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ सब समन हो जाता है केवल नाम नामने ही से। तो अब इसका प्रश्न है कि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ सुख के साथ आत्यंतिक, कम और अतीन्द्रियम और बुद्धिग्राह्यम 3 विशेषण दिया गया है इस श्लोक में। तो विशेषण है 18वें भगवान कहते हैं कि 18वें अध्याय में 36वें 39वें श्लोक तक जिन सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के सुखों का वर्णन है, उनसे यह परमात्म स्वरूप सुख की अत्यंत विलक्षणता दिखाने के लिए उपर्युक्त विशेषण दिए गए हैं। परमात्मा स्वरूप सुख सांसारिक सुखों की भांति क्षणिक, नाशवान, दुखों के हेतु और दुख मिश्रित नहीं होता। वह सात्विक सुख की अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एक रस रहने वाला है। भगवान का ध्यान और नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप ही है। उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं इस जगत में। यही भाव दिखलाने के लिए आत्यंतिकम शब्द का प्रयोग किया, विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह सुख विषयाजनित राजस सुख की भांति इंद्रियों द्वारा भोगा जाने वाला नहीं है। वह इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे है। पर ब्रह्म परमात्मा ही यहाँ सुख के नाम से कहे गए हैं। यही भाव दिखलाने के लिए अतीन्द्रियम कहा गया है। माने जब तक इंद्रियां के विषय चिंतन में आप पड़े रहेंगे तब तक जो है भगवत प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए इंद्रियों से परे होइए। ये चिंतन जो है इसको छोड़ दीजिए, संसार की सारी माया को समाप्त करिए। विशेषण दिया गया है, वह सुख स्वयं ही नित्य स्वरूप है, सदा रहने वाला है। आनंद, भगवान का जो आनंद है ये सदा रहने वाला है। और सुख दुख तो ये क्षण भंगुर है, कभी सुख आता कभी दुख आता है। माया की सीमा से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तथापि मल रहित, मल आवरण विक्षेप जो होता है यही कारण है चिंतन, विषय चिंतन। इसको जब सब हट जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कपट सब समाप्त हो जाएगा। हाँ, स्वच्छ दर्पण, यहाँ उदाहरण देते जैसे मल रहित स्वच्छ दर्पण में आकाश की प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भजन, ध्यान और विवेक वैराग्यादि के अभ्यास से अचल, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि में उस सुख का प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए बुद्धि ग्राह्य कहा गया है। परमात्मा के ध्यान से होने वाला सात्विक सुख ही इंद्रियों से अतीत, बुद्धिग्राह्य और अक्षय सुख में हेतु होने से अन्य सांसारिक सुखों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। किंतु वह केवल ध्यान काल में ही रहता है, सदा एक रस नहीं रहता। और वह चित्त की ही एक अवस्था अशेष होती है, इसलिए उसे आत्यांतिक कहते हैं। अक्षय सुख नहीं कहा जा सकता है। जब हम सब ध्यान करने लगते हैं तो विक्षेप, मल आवरण विक्षेप, ये तीनों प्रभावित हमको कर देते हैं। हमारा मन भगवान के चरणों में न लग करके सांसारिक कार्यों में लग जाता है, तो इसी को विक्षेप कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्यांतिक या क्षणिक सुख नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का स्वरूप यह सुख तो उस ध्यान जनित सुख का फल है, अतएव यह उससे अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार 3 विशेषण देकर यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि सात्विक सुख की भांति यह सुख अनुभव में आने वाला भी नहीं है। यह तो ध्याता, ध्यान और ध्येय। देखिए भक्त जो है ध्याता का ध्यान करता है,
ध्यान ध्याता का करता है, ध्येय का ध्यान ध्याता करता है, और ध्यान भगवान का स्वरूप हो गया। तो ध्येय और ध्याता ध्यान और ध्येय एकता हो जाने पर अपने आप ही प्रकट होने वाले परमात्मा का स्वरूप ही है। प्रश्न है, तत्व से विचलित न होने का क्या तात्पर्य है? और यहाँ एवं एव का प्रयोग किस अभिप्राय से हुआ है? उत्तर मिला, शब्द परमात्मा के स्वरूप का वाचक है और उससे कभी अलग न होना ही विचलित नहीं होना है। एव से यह भाव निकलता है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर योगी की उनमें सदा के लिए अटल स्थिति हो जाती है। फिर वह कभी नहीं किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से परमात्मा से अलग नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग आनंद को प्राप्त कर लेंगे, आनंद ही साक्षात परमेश्वर का स्वरूप है। वह आनंद सच्चिदानंद रूपाय है। तो सच्चिदानंद रूप आनंद की ये प्राप्ति हो गई, समझ लीजिए भगवान की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर किसी भी अवस्था में किसी कारण से परमात्मा से अलग योगी नहीं होता जब साक्षात्कार आनंद का हो गया, भगवान का हो गया। तो यहाँ 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यहाँ परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता, वही योगी कहलाता है। हम लोग मल आवरण विक्षेप के कारण सांसारिक माया में जो है फंस जाते हैं और उससे उस जाल से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी सबकी तपस्या सिद्ध नहीं हो पाती। लेकिन नाम में इतना प्रबल तेज है कि उसके करने से आपको धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए योगी जो है सब चीज़ों से त्याग करके भगवान में अटल ध्यान लगाता है, एकाकी ध्यान लगाता है, भगवान के साक्षात रूप प्रकट हो जाता है। वह जहाँ भी रहता आनंद में ही रहता, उसको किसी प्रकार का कोई भी लोभ आदि कुछ नहीं प्रभावित कर सकता। तो प्रश्न यहाँ है, यह यम शब्द का वाचक और उसे प्राप्त कर लेने के बाद दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि अगले श्लोक में जिसे दुखों के संयोग का वियोग कहा है, उस योग के नाम से कही जाने वाली परमात्मा साक्षात्कार रूप अवस्था विशेष ही वाचक है। वहाँ यम पद है। इस स्थिति योगी को परमानंद और परम शांति निधान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से वह पूर्ण काम हो जाता है। उसकी दृष्टि में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोग, त्रिलोकी का राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई आदि जितने भी सांसारिक सुख के साधन हैं, वह सभी क्षणभंगुर, अनित्य, रसहीन, हेय, तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं। अतः संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य ही नहीं मानता। फिर अधिक मानने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए दो रास्ता है, एक आप नाम जप करिए और एक जो है सांसारिक माया का त्याग करिए। भगवान की प्राप्ति होने में इसी
जन्म में ही आपका उद्धार मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ एक प्रश्न और अर्जुन करते हैं कि बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता, इसका क्या भाव है। अब इसी में हम लोगों को विशेष रूप से समझना चाहिए कि जब दुख आता है तो छाती पीटने लगते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे निवारण होगा। लेकिन शांति से उस परम पिता परमात्मा का आप ध्यान करिए और करके देखिए कि कैसे आपका दुख टल जाता, आपको पता नहीं चलता। लेकिन आप संसार का भरोसा लेकर के, डॉक्टर का भरोसा लेकर है, ये सब करना चाहिए, लेकिन परमात्मा का परम विश्वास परमात्मा के ऊपर होना चाहिए कि जब तक जाकी अवधि है अवगुण करत हजार, तब तक लाता की माप है बीती जात करार। जब तक उसकी अवधि है, चाहे जितना अवगुण कर ले, चाहे जितना ही अधर्म कर ले, तब तक उसकी माप है। जब जीवन समाप्त होने का, तो कुछ भी आपका उपाय कर लीजिए, कुछ भी फायदा नहीं होगा। इससे भगवान कहते हैं बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता, इसका क्या भाव है। तो भगवान बड़ा सरल उत्तर देते हैं। परमात्मा को प्राप्त योगी को एक योगी का उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे कर कहते हैं कि परमात्मा प्राप्त योगी को जैसे बड़े से बड़े भोग और ऐश्वर्य सार रसहीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं, और जैसे वह उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट हो जाने पर लापरवाह रहता है, वह उसी प्रकार महान दुखों की प्राप्ति में भी अविचलित नहीं रहता, अविचलित रहता है। यहाँ दुखेन के साथ गुरुणा विशेषण देकर अप का प्रयोग करके भगवान यह भाव दिखलाया है कि साधारण दुखों की तो कोई बात ही नहीं, उन्हें तो धैर्यवान और तितिक्षु कहते हैं जो सहन कर ले जाता है, पुरुष भी सहन कर सकता है। जैसे तितिक्षु और धैर्यवान सहन करते हैं, वैसे साधारण मनुष्य भी सहन कर सकता है। लेकिन उसके ऊपर के ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है, जब वह हट जाएगा तब उसको साहस मिलेगा। तो नाम जप एक ऐसा है, उससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सहन कर सकता है। इस स्थिति को प्राप्त योगी तो अत्यंत भयानक और असहनीय दुखों में भी अपनी स्थिति पर सर्वथा अचल रहता है। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी गर्मी वर्षा बिजली आदि होने वाली शारीरिक पीड़ा अति उत्कट कठिन से कठिन होती है। रोग जनित व्यथा, प्रिय से प्रिय वस्तु का अचानक वियोग और संसार में अकारण ही महान अपमान, तिरस्कार, निंदा और जितने भी महान दुखों के कारण हैं, वह सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी डिगा नहीं सकते। यह योगी सिद्ध योगियों का लक्षण है। इसका कारण यह है कि परमात्मा का साक्षात हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। जैसा प्रेमानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि हमारी दोनों किडनी फेल हो गई है, लेकिन शरीर में कितना पीड़ा होती है, अस्पताल में कितना कष्ट होता है, लेकिन हमको कुछ आभास नहीं, क्योंकि यह शरीर तो जलने वाली है, एक दिन ये जल जाएगी। जितने दिन है उतने दिन ही इसका सदुपयोग कर लें। तो परमात्मा का साक्षात कर चुके हैं, इसलिए ऐसा उनको कष्ट कुछ नहीं महसूस होता, और भगवान का दिन रात प्रवचन कर रहे हैं, सब लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लाखों लाखों लोग उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। हम आपको भी श्रवण करनी चाहिए, उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो वह शरीर केवल लोक दृष्टि में उसका समझा जाता है, प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर इंद्रिय मन के साथ सांसारिक वस्तुओं का संयोग वियोग होता है। शीत उष्ण, मान अपमान, स्तुति निंदा आदि अनुकूल प्रतिकूल भोग पदार्थ की प्राप्ति में विनाश हो सकता है, परंतु सुख दुख का
कोई भोक्ता न रह जाने के कारण उसके अंतःकरण में कभी भी अवस्था में किसी प्रकार किसी निमित्त बस उसकी परमात्मा नित्य अटल स्थिति किंचित मात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसके ऊपर योगिक ऊपर मल आवरण विक्षेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सिद्ध हो चुका है, ज्यों का त्यों बनी रहती है। ये 20वें 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं अगले श्लोक में। न तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सर्व निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वाण चेतसा। कहते हैं जो दुख रूप परमात्मा के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकसाए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक कर्तव्य करना चाहिए। भगवान अर्जुन प्रश्न करते हैं कि दुख रूप संसार के संयोग से रहित स्थिति क्या है? क्या उस स्थिति को प्राप्त योगी सदा ध्यानावस्था में ही स्थित रहता है? उसका शरीर इंद्रिय अंतःकरण द्वारा संसार का कार्य नहीं होता? तो भगवान उत्तर देते हैं दुख रूप संसार से सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना है, उसके संयोग से रहित हो जाना है। उस स्थिति से योगी के शरीर इंद्रिय और मन द्वारा चलना फिरना देखना सुनना मनन एवं निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि सभी प्रारब्धानुसार समस्त कर्म होते हैं, परंतु उसके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं जाने के कारण उसका मन कर्मों में वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं रहता। उसकी यह स्थिति ध्यान काल में भी और व्युत्थान काल में भी, ध्यान करे तो भी भगवान में उसकी स्थिति लगी रहती है और ध्यान न करे तब भी उसकी स्थिति भगवान के चरणों में लगी रहती है। तो यहाँ प्रश्न फिर करते हैं, यहाँ केवल कहते हैं दुख वियोगम कह देने से काम चल सकता है, फिर दुख संयोग वियोगम कहकर संयोग शब्द का रुक अधिक देने का क्या अभिप्राय है? दृष्टा दृश्य और संयोग अथवा दृश्य प्रपंच से आत्मा को जो अज्ञान जनित अनादि संबंध है वह बार बार जन्म मरण दुख की बात की मूल कारण है। उसका अभाव हो जाने पर ही दुखों का भी सदा के लिए अभाव हो जाता है। यही बात दिखाने के लिए संयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। पातंजल योग दर्शन में भी कहा गया है हेयम दुख नागतम, भविष्य में प्राप्त होने वाले जन्म मरण महान दुख का नाम ये है। हे दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु, कहते हैं दृष्टा दृश्य और संयोग का संयोग हे का कारण है। तस्य हेतुर्विद्या, उसका उस संयोग का कारण अज्ञान है। तद भावो संयोगात ना भावो, होने का दृश्य केवलम, कहते हैं कि अभाव दृष्टा और दृश्य के संयोग भी अभाव हो जाता है। फिर उसी का हान हे का त्याग है और यही दृष्टा की केवल स्थिति है। यहाँ यह तम के साथ योग संगीतम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? ऊपर के 3 श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है उसका नाम योग है। यही भाव दिखलाने के लिए तम के साथ
योग संगीतम विशेषण दिया गया है। यहाँ विद्यात का क्या अभिप्राय है? विद्यात यह अभिप्राय है कि यत्रो परमते चित्तम, यहाँ लेकर यहाँ तक की स्थिति का वर्णन किया गया है कि प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास जाकर एवं शास्त्र का अभ्यास करके उसके स्वरूप, महत्व और साधन विधि को भली भांति जानना चाहिए। अनिर्विण्य चेतसा का क्या भाव है? कहते हैं साधन फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में ऐसा भाव आया करता है कि न जाने काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा तो या नहीं। उसी का नाम निर्विण्यता है, अर्थात साधन से ऊब जाना। ऐसे भाव से रहित जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त है उसे अनिर्विण्य चित्त कहते हैं। अतः उसका यह भाव है कि संसार को अपने चित्त से निर्विण्यता दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिए। जो रास्ता में भ्रमित कर दे उसको दूर कर देना चाहिए। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य तथा उत्साह में कमी करने वाले भावों को अपने चित्त उठने ही न देना चाहिए। फिर ऐसे चित्त को योग का साधन करना चाहिए। यहाँ निश्चय पूर्वक योग साधन करना साधन कर्तव्य है। इस कथन का क्या भाव है? निश्चय और विश्वास और श्रद्धा का वाचक है। अभिप्राय यह है कि योगी को योग साधन में उत्साह विधान करने वाले शास्त्रों में आचार्यों और योग साधनों के चित्त फल में पूर्ण रूपेण ब्रह्म और विश्वास रखना चाहिए। योग साधन को ही अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्मा की प्राप्ति रूप योग सिद्ध को ही ध्येय मानकर दृढ़तापूर्वक तत्पर के साथ उसके ध्यान में संलग्न हो जाना चाहिए। अब परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है। यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया है। अब 2 श्लोकों में स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ज्ञान योग का वर्णन बतलाते हैं। अब यहीं पर कथा का विराम देते हैं और एक जो है देवी जी की भजन गाते हैं, दुर्गा जी की। यह भजन जो है दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल देता है अगर प्रेम पूर्वक इसके आराधना नित्य की जाए तो। आप सुन लीजिए, मैं भी कह रहा हूँ। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे, तेरा ही एक सहारा है। मेरी विपदाएं दूर करो, करुण दृष्टि इस ओर करो। संकट के बीच घिरा हूँ मैं, आशा से तुम्हें पुकारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे, तेरा ही एक सहारा है। कुमकुम अक्षत और अर्चन से, नैवेद्य धूप और पुष्पों से, नित तुम्हें रिझाया करता हूँ, क्यों अब तक नहीं निहारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे, तेरा ही एक सहारा है। भय बाधाएं हरने वाली, जन जन की बाधा हरती हो। मेरी भी बाधाएं हरना जग जननी, काम तुम्हारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे, तेरा ही एक सहारा है। जब जब मानव पर कष्ट पड़े, तब तब तुमने अवतार लिया। जब जब मानव पर कष्ट पड़े, तब तब तुमने अवतार लिया। हे कल्याणी, हे रुद्राणी, इंद्राणी रूप तुम्हारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे, तेरा ही एक सहारा है। कौमारी सरस्वती हो तुम, वैष्णवी तुम्ही ब्रह्माणी हो। कर शंख चक्र और पद्म लिए,
लक्ष्मी भी रूप तुम्हारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे तेरा ही एक सहारा है। मधुकैटभ सा दानव मारा, चंड मुंड को चूर किया। हे माहेश्वरी महामाया चामुंडा रूप तुम्हारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे तेरा ही एक सहारा है। धूमलोचन को तुमने मारा, महिषासुर तुमने संहारा। हे सिंहवाहिनी अष्टभुजी नव दुर्गा रूप तुम्हारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे तेरा ही एक सहारा। था शुंभ निशुंभ असुर मारा, और रक्त बीज का रक्त पिया। हे शिवदूती हे गौरी माँ काली भी रूप तुम्हारा। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे तेरा ही एक सहारा था। जब वैश्य सूरत ने तप करके अपना तन तुम्हें चढ़ाया था, दर्शन दे जीवन दान दिया ज्योतिर्मय रूप तुम्हारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे तेरा ही एक सहारा है। तेरी शरणों में आकर तेरी ही महिमा को गाकर, माँ सप्तशती के मंत्रों से भक्तों ने तुम्हें पुकारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे तेरा ही एक सहारा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। बिट्टी